लोग को 3 सूत्र के माध्यम से जो दिए हैं, हम लोग को गप करना है, महादेव का गप करना है। कितना अच्छा हम लोग को मौका दिए हैं साहब। आज हम लोग घर पर बैठे हुए गप करते थे, शिकवा शिकायत करते थे, लेकिन आज महादेव का चर्चा करने का हम लोग को अवसर मिला है। इतना अच्छा मौका इस कलयुग में हमको साहब दिए हैं। हम लोग कभी सोचे भी नहीं थे कि ऐसा नसीब भी होगा कि अपने गुरु महादेव को हम लोग बात करेंगे। मंच पर चढ़ के लोग जब प्रवचन करते थे तो थोड़ा सा मन हमको लगता था कि पता नहीं कितना ज्ञानी लोग हैं जो आज प्रवचन कर रहे हैं इतना बड़े भीड़ में बैठ के और बात कहते हैं। देखिए भाई, सौभाग्य हम लोग को मिला है। हम लोग भी लाखों की भीड़ में बैठकर 2 शब्द कहने का मौका मिलता है। ये सौभाग्य हम लोग को कौन दिए हैं? साहब दिए हैं। साहब अगर नहीं रहते तो आज हम लोग इतना बड़ा सौभाग्यशाली नहीं रहते। ये सौभाग्यशाली तो हमारे खानदान दर खानदान दादा दादी किसी को नहीं मिला था, लेकिन हम लोग को मिला है। कलयुग में साहब अवतार लिए हैं। साहब जो अवतार लिए हैं सचमुच महादेव थे। सचमुच महादेव के रूप में मैं साहब यहाँ अवतार लिए हैं। हम लोग को अच्छा रास्ता दिखाए हैं, अच्छा ज्ञान हम लोग को दिए हैं। कितना अच्छा हम लोग को ज्ञान मिला है। हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि आज हम लोग को ज्ञान से भरपूर हम लोग को मिलेगा, लेकिन ये तो दीदी और साहब का है। कितना कष्ट महादेव साहब को भी करवाए हैं कि पहले बार गुरु बनाए थे तो किसी को नहीं बताए। कहते थे कि हम बताएं तो किसको बताएं? सबसे पहले अपनी पत्नी नीलम दीदी को बताएं कि हमने शिव को गुरु बनाया और किसी को नहीं बताया। तो उनको आकाशवाणी हुआ, उनको आकाशवाणी हुआ, कहें कि हरेंद्र तुम क्या करते हो? वह देखिए इतने बड़े अफसर थे, लेकिन कभी नहीं कहें कि हम बहुत बड़ा पोस्ट पर हम अफसर हैं, पर कहें कि हम महादेव को गुरु बनाए। वह आकाशवाणी हुआ कि तुम जो करते हो एक दूसरे को नहीं बताते हो। तो बोले कि हम सही बात है कि वह एक दूसरे को नहीं बताते हैं, तो तुम जो करते हो दूसरे को कहो कि हमने शिव को गुरु बना लिए हैं, तुम भी बनाकर देखो। तो साहब सबको बताना स्टार्ट किए। आज देखिए साहब को बताए हुए रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं। आज उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं। कितना अच्छा हम लोग का इस जीवन में 3 सूत्र जो दिए हैं, अनमोल रत्न दिए हैं। अनमोल रत्न हम लोग को महादेव हम लोग को दिए थे कि पहला में दया मांगना है, अपने गुरु महादेव से दया की याचना करना है, कहना है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं। जब अपने बाल बच्चों को आप अपना मानते हैं, उनके लिए आपको दर्द होता है, तो हमको एक बार महादेव के लिए क्या आप दिल में आप अपने महादेव को अपना न बना पाइएगा? बना लीजिए। जब महादेव को आप अपना बनाइएगा ना, तब आपको भी महादेव अपना बना लेंगे। कहिए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया कर। साहब 3 सूत्र में सबसे पहला सूत्र तो दया मांगने बोले, वह अपने लिए कहने बोले हैं कि तुम महादेव से दया मांगो, कहो कि हम आपको गुरु बना लिए हैं, आप मुझ पर दया कर दीजिए, महादेव दया कर दीजिए। जब दया मिलेगा तो चर्चा अपने आप हो जाएगा। जब दया मिलता है तो चर्चा हम लोग कहते हैं कि हमने जब गुरु बनाए हैं शिव को, तो हमें बहुत ही अनुभूतियां मिलती हैं, बहुत ही हमको अच्छा लग रहा है कि आज मेरा घर परिवार सब सुख चैन से है। तो दया किसका है? महादेव का। तो जब दया मिला तो चर्चा करेंगे, चर्चा में कहेंगे कि हमने शिव को गुरु बना लिए हैं, आप भी बना कर देखिए, तो वह आपका बात मानेगा और चर्चा में महादेव को अपना गुरु बना लेगा। वही तो करना था हम लोग को। और क्या करना है? कुछ भी तो नहीं करना था, लेकिन लोग चर्चा को ध्यान से नहीं करते हैं, ना सुनते हैं, ना समझते हैं। भजन गाना तो आम बात है, सभी लोग भजन गा लेता है, लेकिन मेन उद्देश्य साहब का जो दिए है ना, वही उद्देश्य पर हम लोग को चलना है। उद्देश्य क्या है? चर्चा करना, अपने गुरु महादेव का चर्चा करना। चर्चा में एक दूसरे को बतलाना है, समझाना है, और जो भटक जाते हैं उनको भी हम लोग को खींच कर लाना है।
कहना है कि एक बार अपने महादेव को अपना तो बना लो। जिस समय अपना बना लोगे वह महादेव आपको अपना बना लेंगे, जरूर बनाएंगे। यह नहीं कि आज हम चर्चा में आए हैं, आज से महादेव को अपना बना लिए, महादेव हमको पूरा भंडार भरने लगेंगे, ऐसा नहीं होता है। महादेव को अपना बनाने में भी लगता है समय, कहाँ लोग बना पाता है। आज हमको सुख मिलता है तो महादेव को भूल जाते हैं, कहते हैं कि महादेव वह चर्चा हो रहा है तो क्या होगा, हमको अभी ये काम है वो काम है, काम में लोग व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन ये नहीं देखता है कि हमको जो भी मिला है महादेव का दया से हमको मिला है। महादेव का दया से हम लोग आज चर्चा करने का मौका मिला है, धन संपत्ति मिला है, सुख मिला है, बेटा बेटी का सुख मिला है, सब महादेव का आशीर्वाद है। आज महादेव का आशीर्वाद नहीं रहता तो आज हम लोग इस धरती पर भी नहीं रहते। इस धरती पर भी हम लोग को जीने का अधिकार साहब और दीदी माँ का ही दिया हुआ है कि आज कुछ हम लोग पुण्य का काम कर रहे हैं। न तो पाप में ही तो लोग डूबे हुए थे, कुछ न कुछ तो गलत लोग कर ही रहे थे, चाहे हम करें आप करें, सबके मन में विचार गलत ही उठता था। लेकिन आज कुछ न कुछ हमारे दिल में थोड़ा सा महादेव के लिए प्रेम आता है, साहेब दीदी के लिए आता है, गुरु भाई गुरु बहना के लिए प्रेम उमड़ता है। क्यों उमड़ता है? क्योंकि हमको महादेव ज्ञान दे रहे हैं, हमें साहेब ज्ञान दे रहे हैं, सोचने समझने का शक्ति हमें दे रहे हैं कि हमें और क्या होना चाहिए। यही तो हम लोग चाहते हैं कि हमको इतने अच्छा रास्ता हमको दीजिए महादेव कि हम अच्छे रास्ते पर चलें, भटकने का मौका नहीं दीजिए। मेरे परिवार को भी आप अच्छे रास्ता दिखाइए कि अच्छे रास्ते पर चले। भटकना तो सही बात है, जो अगर भटक गया तो जीवन का मौत ही को पुकार रहा है। महादेव को छोड़ना है कि जीवन को मौत का बुलावा करना है। बहुत लोग महादेव को छोड़कर इधर उधर भटक कर चल जाते हैं, फलाने धर्म में, उस धर्म में, उस धर्म में। तो उस धर्म में जाने से क्या होता है? क्या उस धर्म में जाने से हमको सुख बहुत मिलता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम हिंदू धर्म है, अपना धर्म को अपनाएंगे, अपना धर्म के बारे में सोचेंगे कि मेरा धर्म क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, उसी के रास्ते पर हम चलेंगे। लेकिन लोग नहीं समझ पाते हैं, अभी भी बहुत लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि महादेव हमारे क्या है, गुरु हमारे क्या है। गुरु के बारे में जिस दिन आप समझ लीजिएगा वह दिन आपका दिन बहुत ही खुशी में बीतेगा। आज मनातू में जब चर्चा हुआ था तो किस लिए सब उनके याद में लोग न गए थे कि दीदी माँ का वहाँ मायका है, वही देखने के लिए कितने लोग हैं, लगता है पता नहीं लाखों का भीड़ होगा मनातू में। तो दीदी ऐसा काम किए हैं कि आज उनको सबको याद कर रहा है, बच्चा बच्चा लोग याद कर रहा है। तो दीदी के नाम से, साहब का नाम से लोग दौड़ पड़ता है कि साहब का यहाँ शादी हुआ था, वही जगह मनातू में दीदी का जन्म हुआ और वही शादी भी तो साहेब और दीदी का हुआ था। यानी शक्ति और शिव का मिलन भी वही मनातू में ही हुआ था। वहाँ देखने के लिए लोग, धरती को प्रणाम करने के लिए लोग मनातू गए थे। तो कितना अच्छा हमारे साहेब आए हैं। और जब हम लोग मुख्यालय जाते थे तो सही में लगता था कि साहेब जो है सो महादेव बैठे हुए हैं, ऐसा लगता था। इतना शांति अभी भी अगर साहब नहीं है तो क्या हुआ, वहाँ तो शरीर छोड़े हैं लेकिन मन साहब का वही है। अगर आप लोग मुख्यालय जाना चाहते हैं तो एक बार जाकर तो देखिए, लगता है कि सही में सब में यहाँ महादेव विराजमान है। महादेव यहाँ है, साक्षात रूप में महादेव यहाँ। आप लोग जाइए और देखिए और सुनिए और समझिए यहाँ साहब क्या करते थे और क्या हम लोग को देते थे। जब साहब के पास हम लोग जाते थे तो बहुत ही शक्ति, बहुत ही हम लोग डरे हुए सहमे हुए से जाते थे, पता नहीं क्या होगा। लेकिन साहब वैसा आदमी नहीं थे। जब सबको हम निकल गए तो हम थोड़ा सा साहब से बोले कि साहब हम पर थोड़ा दया कर दीजिए। तो साहब क्या बोले कि तुम जाओ, गुरु कार्य करोगे ना तो अपने आप तुम पर दया होगा। दया हम नहीं करते हैं, गुरु कार्य करने पर दया मिलता है। तो सही बात है, गुरु कार्य क्या है? चर्चा में चलना, चर्चा में लोगों को बताना, समझाना कि हमने शिव को गुरु बना लिए हैं, तुम भी बना कर देखो। वही तो गुरु कार्य है, वही काम करना है।
और तीसरा में क्या है, अपने गुरु को प्रणाम करना है। प्रणाम अपने गुरु को करना है कि हम नमः शिवाय से 108 बार लोग माला से आप नमः शिवाय करते हैं। अगर समय नहीं मिलता है तो सांस के प्रक्रिया द्वारा चलते रहिए, घूमते रहिए, सांसों पर माला चढ़ाते रहिए, नमः शिवाय मन में आप उतारते रहिए। यही तो प्रणाम है। लोग कहते हैं कि नारियल, अभी दीदी पूछ रही थी कि नारियल के बारे में, तो रानीगंज आप गए होंगे तो वहाँ अखिलेश भैया का चर्चा आप लोग सुने होंगे। कहें कि नारियल तो सही में महादेव के पास नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि महादेव को हम लोग गुरु बना है। जब स्कूल में बच्चा लोग को एडमिशन होता है, बच्चा लोग वहाँ मास्टर को अपना गुरु बनाता है, तो क्या अपने गुरु के लिए नारियल ले जाता है? नहीं ना। माँ बाप देते हैं कि ले जा अपने गुरु को आप नारियल चढ़ाना। तो भैया भी वही बात बोले कि हम गुरु बना है तो उनको नारियल नहीं चढ़ाना है। गुरु को, महादेव को तो मंदिर में लोग चढ़ाता है, लेकिन आज हम लोग महादेव को अपना बना है, अपना गुरु माने हैं। तो नारियल चढ़ाना तो मना पहले से किया जा रहा था, लेकिन चर्चा में रानीगंज में भी आप लोग सुने होंगे भैया मना किए हैं, ये नारियल को नहीं भोग लगाना है, नहीं चढ़ाना है। लेकिन अभी भी लोग नहीं सुनते हैं, ना समझते हैं। जब चर्चा में एक कान से सही बात है तो सुनते हैं, दूसरे से कान से निकाल देते हैं। जो आदेश मंच से होता है वह उसको करना चाहिए, जो कहा जाता है उसको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। लेकिन और लोग ध्यान नहीं देते हैं। हम तो यही कहेंगे दीदी कि आप लोग मन से अपने गुरु महादेव को अपना बनाइए, मन से मानिए, सिर्फ हमारे हैं आपके भी हो जाएंगे। जिस दिन आप महादेव को अपना बनाइएगा, एकदम आपका दिल, आपका मन, आपका परिवार सुख में सब जिएंगे और रहेंगे। ऐसा होना चाहिए। आप लोग भी ध्यान दीजिएगा और समझिएगा। 3 सूत्र पर ज्यादा ध्यान दीजिए। दया मांगना और चर्चा करना अपने गुरु महादेव